देखिए, ये हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का पार्ट 24 है। पार्ट 23 में हम बता चुके हैं कितना, अनुच्छेद 12, 13। मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है ना। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में आपके हैं। आप ऐसे समझिए कि ये तो आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, यहाँ लिखे हुए हैं। और समझो कि एक है समानता का अधिकार। ये छोटा छोटा, जैसे आप समझो कि आप कंप्यूटर में फाइल नहीं बनाते हो, तो समझो कि 6 फाइल है। बस एक फाइल को खोलोगे तो फिर एक फाइल में ये 6 गो है, समझ रहे हैं, ये 4 गो है, फिर दूसरा फाइल में है। ऐसे ऐसे करके दिमाग में बैठना चाहिए कि 6 बड़े फाइल हैं और उसमें से छोटे छोटे हैं, उसमें अनुच्छेद है। इतना ध्यान रखना, बात समझ रहे हैं। तो मौलिक अधिकार को समझने के पहले रटना तो है ही, मगर उसको एक थीम के तहत ध्यान रखिएगा। क्या रखिएगा? थीम के तहत, तो आपको याद रह जाएंगी और अनुभूति के साथ। तो मौलिक अधिकार जो है आपका 6 है। अब आप सोचो, बेसिक नीड है ये मौलिक अधिकार है ना। आप सोचो आपको क्या चाहिए, और जो जो सोचोगे ना वो मौलिक अधिकार में निकलेगा। मतलब आपको खुद क्या आवश्यकता है तो वो मौलिक अधिकार में निकलेगा। जैसे, क्या आप नहीं चाहते हो कि कानून के समानता का अधिकार हो, सब लोग समान रहे, या आप चाहते हो, तो ये आपका एक मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार। इसमें रटने की ज़रूरत है नहीं है। आपको चाहते हो ना कि सब लोग समान हो, कि आप क्या चाहते हो कि समाज में ऊंच नीच हो? नहीं, समानता हो। ठीक, तो पहला मौलिक अधिकार क्या है। अब दूसरा, आप क्या स्वतंत्रता नहीं चाहते हो? तो चाहते हैं, तो स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा आपका मौलिक अधिकार है। ठीक, क्या आप ये भी नहीं चाहते हो कि धार्मिक स्वतंत्रता हो आपको, हम अपने रिचुअल्स को, अपने कर्म कांड को पूरा करें? हाँ, तो धार्मिक भी है। ठीक, तो धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, तो धार्मिक भी चाहते हो, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता हो गया। अब क्या आप चाहते हो कि आपका लोग शोषण करे किसी भी प्रकार का? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। देखो, बेसिक नीड है कि नहीं। उसके बाद क्या आप नहीं चाहते हो कि आपकी जो संस्कृति है, जो आपकी भाषा है, जो शैक्षणिक अधिकार है, उसको सुरक्षित रखा जाए? ये भी आपकी स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्र सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है आपको, है कि नहीं, बेसिक नीड। और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहने का मतलब ये है कि इन सब का हनन हो तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ये वाला मैटर। तो 6 गो तो हो गया। तो बेसिक तो आपको 5 गो है, ये है। ठीक, 6ठा नंबर पर सब संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो आप ऐसे सोचो कि हमको स्वतंत्रता चाहिए इस जीवन में। ठीक, तो आपको क्या क्या चाहिए? समानता चाहिए, तो एक हो गया। स्वतंत्रता चाहिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए कि हमारा कोई शोषण ना कर सके। उसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, और सांस्कृतिक और संप्रदाय। ये तो 5 है, 6 है। याद हो गया? कोई दिक्कत किसी को? बैकग्राउंड में सोचना, फील करना, आप इन चीज़ों का मौलिक अधिकार मतलब बेसिक है ये आपका। इसके बिना आप जिए नहीं सकते हैं। ये बेसिक नीड है, रटने की जरूरत नहीं है कि ये है, ये है। आपको जो क्या चाहिए इस जीवन में सोचोगे, इसी में से निकल जाएगा। गजब का है, मौलिक, फंडामेंटल ना है। ठीक, ये जन्म के साथ ही मिल जाता है। क्या आपको समानता है? नहीं, जबरदस्ती करेगा तो विरोध होगा। अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो विरोध होगा समानता का। ठीक, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक और संवैधानिक उपचारों का। अब क्या है कि संविधान में ना मूल रूप से 7 गो दिया गया था, अभी वर्तमान में 6 गो है। ये एक फैक्ट है। तो संविधान में मूल रूप से कितना गो था? 7 गो, वर्तमान में 6 गो। ये ध्यान रखना, 44वां और 42वां में घबरा जाओगे। 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया। कहाँ से हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया। क्लियर है? अब तो ये था कहाँ? तो ये 2 जगह था, 19(1) में है। देखो, ये बात अनुच्छेद में ये ध्यान रखना, यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे 21 लिखे ना, 21 लिखे जैसे अनुच्छेद 21, तो इस समझने जैसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 21 में समझा रहे हैं।
21 एक अलग अनुच्छेद है, समझो ठीक से, 21 एक अलग अनुच्छेद है। 21 लिख कर यहाँ ब्रैकेट दे देना तो समझना 21 में का सब क्लॉज है, वो काउंट नहीं होगा, वो अलग अनुच्छेद काउंट नहीं होगा। अगर कोई जोड़ता है तो 21A ब्रैकेट ना रहे तो समझना ये कि अलग अनुच्छेद है, ये काउंट होगा तब जाके बढ़ेगा। और नहीं तो आप सोच कर देखो कि अनुच्छेद पहले कितना था, अब बढ़ता गया तो कैसे जोड़ा गया। तो जब जोड़ोगे तो सबको तो हर बार नंबरिंग बदल जाएगा ना जी। सोच कर देखो कि अगर बीच में कहीं जोड़ने जा रहे हो तो जो 33 पर होगा वो 35 पर हो जाएगा, 36 पर हो, इस तरह से हर बार चेंजे करना पड़ जाएगा। तो कभी भी ऐसे कहे कि 21 तो 21 समझना कि ये अलग अनुच्छेद है, ये काउंट होगा। 21 लिख कर ब्रैकेट में देख ले क ख ए बी तो समझना कि 21 का सब क्लॉज है, 21 के अंदर में है, कुछ ऐसी समानता है जो 21A में रखा गया है ना, ब्रैकेट के अंदर। तो ऑप्शन में ना बहुत माइनर पूछता है, कभी ब्रैकेट दे देगा कभी ब्रैकेट नहीं देगा। लड़का सब खाली 21A जानता है या ब्रैकेट वाला मार के चलाएगा, गलती हो जाएगा। ठीक, 21A लिखे तो समझना कि ये अलग है, ये काउंट होगा, ये अलग अनुच्छेद है। बात समझ रहे हो। तो जैसे 21A में है, अलग है, ये शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का। बात समझ गए। तो पहले ये मौलिक स्वतंत्र ये संपत्ति का 21A तथा 31 में था, वहां से हटाकर, ये भी ध्यान रखना कि हटाकर संपत्ति के अधिकार वाले को रखा कहाँ गया है, तो भाग 12 में है। कहाँ है, ये भी याद रखना कि भाग 12 में। 300A, तो 300A का मतलब क्या समझ रहे हो, अनुच्छेद है। अगर इसी को ऐसे लिख देते 300 ब्रैकेट देकर A, तो इसका मतलब 300 का ये सब क्लॉज ये अलग काउंट नहीं होता। तो 300A है, ब्रैकेट पर विशेष तौर पर ध्यान देना कि का लिख रहे हो और कौर का पढ़ रहे हो। तो 300A लिखे हैं, ठीक, 300 ब्रैकेट नहीं लिखे हैं। ठीक, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 6 गो मौलिक अधिकार। अब आपको करना क्या करना है कि इसके अंतर्गत बहुत सारा अनुच्छेद है। जैसे आर्टिकल समानता का अधिकार में आर्टिकल 14 से 18 तक है ना, इसको अलग अलग पढ़ना है। आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता के बारे में अधिकार है। आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध है। 25 से लेके 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का। सांस्कृतिक और शैक्षणिक है 29-30 और संवैधानिक 32। ये अलग अलग सब पढ़ना है। यानी समानता का अधिकार में आर्टिकल 14 से 18 है। ये भी याद चाहिए कि समानता का अधिकार में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। ठीक, तो इससे रिलेटेड है, देखिए ये वाला। अब इस सब को अलग अलग ओवरव्यू पहले लिख चुके हैं हम कि इतना तो याद रखना है कि इसमें है क्या, किस चीज़ के बारे में है। और आगे आने वाले क्लास में इस सब को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे पूरा विस्तृत ढंग से। मगर इतना तो जीवान पर रहना चाहिए कि अनुच्छेद 14 में मूल रूप से मोटा मोटी किस बात के बारे में चर्चा है, क्या उसका अपवाद है। जब भी हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक, तो 3 बातों पर ध्यान देकर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3 बातों पर। देखो, पहला बात ये ध्यान देंगे हम लोग अनुच्छेद पढ़ते वक्त कि अनुच्छेद के में क्या बातें हैं ना, उस अनुच्छेद पार्टिकुलर अनुच्छेद में क्या बातें हैं, इसको ध्यान में रहना चाहिए ना। दूसरा कि उस बात का क्या अर्थ हुआ ना, उसका क्या मीनिंग हुआ, ऊपर नीचे दोनों। समझ रहे हो। जैसे उदाहरण के तौर पर पहले अनुच्छेद में क्या बातें लिखी हुई हैं, शब्दशंस, ठीक, और क्या अर्थ हुआ। जैसे देखो यहाँ अनुच्छेद 15 में लिखा है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसका यही एक अर्थ निकल रहा है कि आप भाषा के आधार पर कर सकते हो, उसी में छुपा हुआ है। वहीं पर निकल रहा है कि डोमिसाइल के आधार पर कर सकते हो। देख रहे हो। तो पहले तो बातें चाहिए हमको, दूसरा क्या चाहिए कि उसका अर्थ, उसी में से अर्थ निकलता है। इतना लोग समझदार लोग हैं कि जो लिखा है उसी में से वो निकाल लेगा। समझ रहे हो। जैसे ये है, एक और उदाहरण से समझो। जैसे भारत में कहा गया है ना कि भारत में विधि का शासन होगा, कहाँ लिखा गया है? कहीं नहीं लिखा गया है।
संविधान के किसी आर्टिकल में ये बातें नहीं लिखी हुई हैं कि संविधान भारत में विधि का शासन होगा। ये बातें निकल कर आती हैं अनुच्छेद 14 से, इसके अर्थ में आता है। जैसे देखो, विधि का समान समता, तो इक्वल बिफोर लॉ कह रहा है कि सभी लोग विधि के समान होंगे, तो इसका अर्थ ये भी निकलता है ना कि समान होंगे, यानी कि भारत में विधि का शासन होगा। तो विधि का शासन होगा तबे ना समान होंगे जी। तो अर्थ क्या निकल के आया कि भारत में विधि का शासन चलेगा, नहीं तो अनुच्छेद में संविधान में आर्टिकल वाइज कहीं नहीं लिखा है। आज जैसे विधियों का समान संरक्षण होगा, तो इसका अर्थ के बारे में सोचेंगे। यही मेन है अनुच्छेद पढ़ने का उद्देश्य, नहीं तो रटते रह जाइएगा। समझ रहे हैं? तो पहला क्या देखेंगे, क्या बातें हैं शब्दशंस, क्या उसका अर्थ निकलता है। और तीसरा ये देखेंगे क्या भारत में जो अर्थ निकलता है और जो बातें लिखी हुई है पूरा है, पूरा पालन होता है, या कुछ उसका अपवाद भी है। ये 3 बातें अनुच्छेद पढ़ते वक्त ध्यान देना। समझ रहे हो? कितनी बातें? 3। अनुच्छेद क्या कहता है, उसका अर्थ क्या निकलता है, और क्या भारत में होता है, क्या उसका कोई अपवाद है क्या, ये सोचना है एक अनुच्छेद में तहत। तब जाके अनुच्छेद पढ़ने में मजा आएगा और पॉलिटी एक रोचक हो जाएगा। नहीं तो इसमें इतना नंबर है कि रटते रटते लड़का ऐसी हो जाता है। हाँ, समझ रहे हो? तो अब समझते हैं कि 6 प्रकार का ये क्या हो गया है, मौलिक अधिकार। अब एक को, अब देखो समानता का अधिकार है। तो आप सोचो, रटना नहीं, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक बता रहे हैं कि आप सोचो कि आप समान किन किन आधार पर समान हो सकते हो। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हमारे या किसी अन्य के समान कर देती हैं। समानता का अधिकार है ना, तो समानता किन किन बातों पर, किन किन बात पर समानता चाहिए आपको। समानता का अधिकार है तो कहिएगा ना कि हाँ, हम शैक्षणिक आधार पर, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर भी लोग असमानता करता है, तो उसी को समान करना है। तो समानता सोचना अपने घर पे बेसिक बात है कि हमको समान चाहिए। तो समानता हम किन आधार पर ले सकते हैं, जो जो सोचोगे उसी में से निकलेगा। हम बता रहे हैं। तो पहले देखो अनुच्छेद 14, तो विधि के समक्ष समानता चाहते ही हो, समानता का अधिकार है, मगर समानता किन आधारों पर। तो विधि के समक्ष क्या आप नहीं चाहते हो कि एक के लिए अलग कानून हो, एक के दूसरे के लिए अलग हो, ये चाहते हो? नहीं, तो विधि के समक्ष समानता चाहिए। क्या आप चाहते हो कि धर्म के, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार और जन्म स्थान पर आपको विभेद किया जाए? कोई किसी मूल वंश का है तो वो आपसे ज़्यादा हो, बड़ा हो, ऐसा चाहते हो? नहीं है, यहाँ भी समानता है। अब लोक नियोजन, अगर सरकारी नौकरी में चाहते हो क्या कि असमानता हो, कुछ खास वर्ग के लोगों को विशेष आरक्षण मिले, हालांकि मिलता है, उसी को बताएंगे, ठीक, विशेष आरक्षण मिले, भेदभाव हो, तो यहाँ भी समानता। क्या चाहते हो कि अनटचेबिलिटी हो, छुआछूत भारत में पहले था, जैसे अनेक देशों में काला गोरा का है, हमारे यहाँ छुआछूत है, जाति प्रथा है, इस आधार पर समानता। और उपाधियों का, इससे भी लोगों में होता है कि पहले बोला जाता है कि ये लाट साहब हैं, ये बाबू साहब, इससे भी लोगों के समाज में असमानता फैलता है। इसके आधार पर, यानी कि यही 5 के आधार पर हमको समानता चाहिए। और सोचो तो थोड़ा, और किस आधार पर समानता आपको चाहिए है? समान जब अपना करना चाहोगे ना तो है। अब संपत्ति वाला तो हटाइए दिया गया है। अब ये सोच सकते हो कि ना, संपत्ति के आधार पर सब लोग बराबर हो, कैसे संभव है? मेरे पास जितना पैसा है आप भी रखी, नहीं तो आपसे छीन लेंगे, ऐसा तो है नहीं। हाँ, संपत्ति के आधार पर समानता हो सकता है, मगर वो ऐसा नहीं, वो आपके मेहनत के ऊपर है। जो बेसिक है, तो समानता के अधिकार में आप सोचोगे ना, ठीक, तो ये बातें निकल जाएंगी कि आपको किन किन आधार पर समानता चाहिए। समझ रहे हैं बात को? क्या क्या चाहिए जी 14 में? अब देखो 14 में विधि के समक्ष, 15 धर्म जाति याद हो गया, 16 लोक नियोजन, 17 18 यादें हैं। 17 वाला तो रट कर बैठे हो, अस्पृश्यता का अंत, 18 वाला उपाधियों का अंत, ये रट कर बैठे हो। 17 18 लड़का रट कर बैठा है। 17 18 रट भुलाओगे तो ट्रिक फ्रिक के चक्कर में 17 18 भुलाओगे जी।
अच्छा है नौकरी वाला भुलाओगे? इससे तो पीड़ित हो ना, 16 से तो पीड़ित हो, अब 15 रहा क्या धर्म जाति, और 14 तो पहिल के है। पहिल का अंतिम तो कोई नहीं भूलता है, भूलने का चांस तो बीच वाला में होता है। तो पहिल का अंतिम ये वाला नौकरी वाला से पीड़ते हो, तो इसमें कोई ट्रिक की जरूरत है? नहीं जरूरत है। काहे के लिए उल्टा एक इसको याद करो, इससे संबंधित ट्रिक होता है, मगर अटपटा नहीं होना चाहिए, थीम वेज में होना चाहिए। थीम समझ रहे हो? थीम तो समझ ही रहे हो ना आप लोग, मोबाइल तो यूज करते हो। थीम में वॉलपेपर में क्या अंतर है भाई? थीमा जो रहता है ना, जैसे मोबाइल को एक होता है स्क्रीन सेवर, एक होता है थीम, एक होता है वॉलपेपर। थीम आपको मोबाइल में 2-3 गो है, अब बड़ा महंगा है, उसको खरीदने जाओगे ना तो 600-700 है डॉलर में, भारतीय रुपया में 600-700 है ना, डॉलर नहीं, भारतीय रुपया में 600-700 1000-1200 ऐसे करके है। थीम महंगा है वो। अब आपके मोबाइल में 1 से 2 थीम दिया हुआ है। तो थीम ये होता है ना कि जैसे वो आइकन खोलते हो तो आइकन को हटाओ तो पिछवा जो बैकग्राउंड में रहता है ना वो, और जब थीम चेंज करोगे तो जैसे मोबाइल होता है ना तो मैसेज का, व्हाट्सएप का, इस सब चेंज हो जाता है। तो थीम ओवरऑल है, वॉलपेपर केवल फ्रंट पर है। हाँ ऊपर, जैसा ही मोबाइल खोलोगे तो वही दिखेगा, उसको हटाओगे तो थीम दिख जाएगा। ये तो समझ रहे हो ना? हाँ तो वॉलपेपर तो कुछ लगा सकते हो, ठीक, किसी का भी फोटो लगा सकते हो, अपना लगाओ चाहे किसी का लगाओ, स्क्रीन से बनवाऊंगा। थीम महंगा है, ठीक है? हाँ हाँ सही पकड़े। तो एक थीम दिमाग में रखना। हाँ यहाँ देखिए 14 में क्या है, 15, 16 पीड़ित हो, 17, 18 याद हो गया। इसको अलग अलग पढ़ना भी है, ठीक। अब आ जाइए स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक उरिक लगाना पड़ेगा। फिर भी सोचोगे ना कि स्वतंत्रता चाहिए तो किन आधार पर आपको स्वतंत्रता चाहिए, तो जो जो निकालोगे अपनों से ना वो निकलता जाएगा। जब हम पढ़े थे ना तो हम रटे वटे नहीं थे, हम अपने से खुद पर निकाले थे कि हमको ये चीज चाहिए, ठीक। और जो 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 निकाले थे इसी में से निकला था। बस इतना देख लिए थे कि कौन कितना नंबरवा पर है, ठीक। नहीं तो स्वतंत्रता आपको जो चाहिए ना वो मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए अनुच्छेद 19 में एक में है, इसमें 6 गो है। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता है, केवल अनुच्छेद 19 है उसमें 6 गो। यही याद करता है लोग, यही इंटरव्यू में पूछ देता है लोग कि स्वतंत्रता है कि 19 में 6 गो है, ठीक। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्व और निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, आप संगठन बना सकते हो, संघ बना सकते हो, इसकी स्वतंत्रता है। निर्बाध संचरण की व्यवस्था है, भारत के राज्य क्षेत्र में आप घूम सकते हो बिना विवाद के, और कहीं भी भारत क्षेत्र में रहने और बसने की स्वतंत्रता है। इसका अपवाद भी हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक। आजीवन कोई भी आजीविका चुन सकते हो। जैसे पहले था कि जैसे हजाम है तो वो इसी का काम करेगा, सुनार है तो ये भी करेगा, अब तो कोई भी कोई कर सकता है। क्षत्रिय ऐसा जाति वाइज काम नहीं बटा हुआ है, तो ये भी कोई भी आजीविका आप चुन सकते हो ना। मन करे तो सैलून खोल के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पहले भारत में जाति वाइज होता था। हाँ तो 6 तरह का इधर हो गया। अनुच्छेद 20 में देखो, अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता है, यानी इसमें यह कहा गया है कि जब तक दोष आपका सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको दोषी नहीं माना जाएगा। वैसी बातें हैं, इसको अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे, वहां क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, 21A है, ये जोड़ा गया है, ठीक। 21A, ठीक। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य, ये ध्यान रखना 6 से 14 ही, ना कि ग्रेजुएशन कराया जाए, ठीक, अब PGOG कराया जाए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये मौलिक अधिकार है आपका। हाँ ठीक है, बात समझ रहे हो। अनुच्छेद 22 देखो, अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता, ठीक। अब आ गया ये 3 नंबर कि शोषण के विरुद्ध अधिकार।
गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता। ठीक, इसको सब अलग अलग पढ़ेंगे, आपको नहीं डिटेंशन विटेंशन नहीं किया जाएगा, वो सब बताएंगे हम। ठीक, कि गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार करने के बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब पढ़ना है। ठीक, गिरफ्तारी के बारे में आपको संबंध में स्वतंत्रता है। ठीक, अब शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें दो है देखना, बलात् श्रम पर प्रतिबंध है, यानी किसी के साथ आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। बलात् श्रम, समझ रहे हो? पहले होता था कि नहीं काम करने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी चाहे आप नहीं चाहते हो कम पैसा में, चाहे इसमें जबरदस्ती काम करना है आपको, इस तरह की बातें नहीं है। ये सारी बातें किसके लिए हो रही है? राज्य की, जो कि हम पीछे बता चुके हैं राज्य की परिभाषा, और वहाँ बताए हैं कि राज्य की परिभाषा 3 और 4 के लिए लागू होगा। ठीक, और अनुच्छेद 34 है बाल श्रम पर प्रतिबंध है। क्या है? श्रम, यानी कि छोटे बच्चों को काम नहीं करा सकते, इस पर ध्यान देना। ठीक, अब इसको थोड़ा सा स्वतंत्रता का अधिकार याद करने का एक थीम दिमाग में बैठा लीजिए, उसको बता रहे हैं, समझिएगा। हाँ, थीम, बात समझ रहे हैं? क्या बैठा लीजिए दिमाग में? थीम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार याद करने का बैकग्राउंड में थीम रखिए। आप थीम ये रखिए कि आप देखते होंगे, ठीक, कि असफल नेता जो लड़का बनता है, प्रयत्न करता है, अगर उसका बैकग्राउंड ना हो और नेता बनने का कोशिश करे, तो जो नेता बनने का कोशिश किया और असफल हो गया, उसका क्या दुर्दशा होता है, उसको थीम में बैठा कर रखोगे, है स्वतंत्रता का अधिकार पता चल जाएगा आपको। समझ रहे हो? आप देखोगे अपने आसपास जो लड़के इस तरह से कर रहे हैं ना, उनका अंतिम दुर्दशा वही होता है। तो थीम क्या है? असफल नेता बनने का प्रयास। क्लियर है? इस थीम के साथ इसको देखिएगा, अब देखिएगा क्या आएगा, हम निकाल रहे हैं। ठीक, 18 में क्या है? 18 साल का लड़का बालिग हो गया, वोट वोट देने का अधिकार है। जैसे ही वो लड़का 19 साल में आया, थीम ध्यान रखना, 19 साल में आया तो वो वाक और अभिव्यक्ति करेगा, यानी कि जो भी मन में आएगा बोलता जाएगा। ठीक, 19 साल का लड़का जो भी मन में आएगा बोलता जाएगा, और वो छोटे छोटे जो सम्मेलन होगा वहां जाकर शामिल होने लगेगा ना। पहले बोलेगा और छोटे छोटे सम्मेलन में शामिल हो गया, पकड़ लिए। अब जब इस तरह से संगठन में, सम्मेलन में शामिल होता जाएगा, तो सोचेगा कि हम अपना एक संगठन बना लें, अपना एक ग्रुप बना लें। हो गया? अब ग्रुप बना लेगा तब सोचेगा कि अब वोट मांगे, पूरा इंडिया में विचरण करे, संचरण करे ना। इतना कर लेगा तो घर वाले उसको निकाल देंगे। ठीक, कि जाओ तुम तो गया, बेकार हो गया। अब वो भारत में कहीं भी अपना रस बस जाएगा। ठीक, रस बस जाएगा और आजीविका के लिए कुछ अपना काम करने लगेगा। देखिए यही दुर्दशा होता है। हाँ, पकौड़ी उकौड़ी बेचने लगेगा आजीविका के लिए, यानी असफल नेता। मगर ये 19 साल की उम्र में हो गया कांड, मगर जब है अभिव्यक्ति या बोला है तो इसके लिए वो दोषी हो जाएगा। बात समझ रहे हो? और जिनका पार्टी ओटी का नेता है उसको इतना लोग टॉर्चर करेगा, इतना प्रताड़ित करेगा कि वो आत्महत्या करने की कोशिश करेगा, तो मरने भी नहीं देगा 21 साल की उम्र में। समझ रहे हो? मतलब चूंकि ये सब काम करेगा तो लोग, वो इतना टॉर्चर हो जाएगा लड़का कि 21 साल में सोचेगा कि मरिए जाएं, तो सरकार उसको मरने भी नहीं देगी। दोष सिद्धि के संबंध में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। अब सरकार सोचेगी कि पढ़ा लिखा नहीं, तो पहले इसको पढ़ा लिखा देते हैं अनिवार्य ना। तब 6 से 14 तक ना निःशुल्क। क्यों ऐसा हुआ? निःशुल्क शिक्षा। तब सुनिए, ये मरने चलेगा तब उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो गिरफ्तारी के संबंध में 22 साल की उम्र में, यानी 19 से लेकर 22 साल की उम्र में सारा काम उसका हो गया। आप इस तरह का ना नेता लोग को देखे होंगे असफल, जिसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, चाहे जो पढ़ लिख कर राजनीतिक में नहीं आया है, इस तरह का हुआ है आसपास के, दिखाया कि नहीं? तो वही है। तो ये बैकग्राउंड में थीम ध्यान रखोगे। ठीक, और ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो बलात् श्रम, और ये क्लियर है। तो ये है 2 गो और है, देखते हैं, लिख देते हैं। 3 तक हम बताए हैं, अभी ये 4 फिर लिख दिए हैं। समझिए,
चौथा नंबर क्या है जी? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपको। ये कब से कब तक है? 25 से 28 तक, ये वाला है ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता में आपको किन किन बातों की स्वतंत्रता चाहिए जिससे आपको हो धार्मिक स्वतंत्रता हो, आप खुद सोचना। तो कह रहा है ना अनुच्छेद 25, अंतःकरण को मानने की स्वतंत्रता। अंतःकरण जो आपका कहता है धर्म के प्रति कि आप किस देवता को, किस पंथ को, किस समुदाय को मानते हो या नहीं भी मानते हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना चाहते हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। ये आप खुद डिसाइड करो, मानना है तो भी, नहीं मानना है तो भी, ठीक, किसको एथी करना है आपका जो अंतःकरण कहे धार्मिक मामलों में, ठीक, आप वो कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अब ऐसे सोचो कि केवल अंतःकरण को हम मानेंगे ही मानेंगे, प्लस तो देखो 26 में क्या कह रहा है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। अगर हम मान कर चलते हैं, ठीक, कि हम किसी चीज़ को, पंथ को, समुदाय को मानते हैं, तो उससे जो कर्म कांड रिलेटेड है, नहीं, चाहे उसके जो प्रावधान है उसको भी हमको करने की स्वतंत्रता है। अब देखिएगा कोई, बहुत सारे लोग भगवान को मानते हैं, एक मूर्त को ही मान लेते हैं, उसी के संदर्भ में अपना कर्म कांड करते हैं। कुछ लोग नहीं मानता है, कुछ लोग मानता है, किसी देव को, किसी भक्ति को, किसी को मानते हैं लोग, वो मानने के ऊपर है, ये आपकी स्वतंत्रता है। तो आप अपने अंतःकरण को मान सकते हैं धार्मिक में, और उसके कार्यों का प्रबंधन भी कर सकते हैं ना। 27 कह रहा था कि धार्मिक अभिवृत्ति हेतु कर से मुक्ति, यानी अगर रिलीजियसन प्रमोशन करते हैं आप अपने धर्म को, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि क्या बोलते हैं, अशोक ने धम्म का एथी किया, उसके प्रचार पर के लिए वहाँ भेजा, तो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार, अपने विचारधारा को प्रसारित और प्रचारित करने का अधिकार है। इसके लिए आपको कर से मुक्ति दी जाएगी। हाँ, एक से एक लोग धर्म चला भी देता है। बात समझ रहे हो? धार्मिक ऐसा मामला है कि आप देखोगे अलग अलग लोग उसी में से निकाल कर अपना विचारधारा, अपना सहमति से लोगों को समझा बुझा कर अपना अपना पंथ, अपना एक समुदाय बना लेता है। आजकल देखो हर एक तरह के बाबा हैं, हर एक तरह के पंथी हर तरह से आते रहते हैं ना। हम देखे थे, हम अपने रिलेशन में, चाहे ऐसे भी, कि कुछ लोग देखिएगा बीचवा में ना किसी बाबा को मानने लगता था लोग। घर का एक आदमी मानता है ना, तो मीट मछली अंडा सब खाना छोड़ देगा लोग, ठीक। अब एक के वजह से वो घर में बनने नहीं देगा, वो किसी के टच में होंगे गार्जियन, और सुनते होंगे कौन निरंकारी का बाबा है, शाकाहारी हो जाओ, मांसाहारी हो जाओ, ऐसे ऐसे करके भरा पड़ा है लोग, ठीक। तो घर का मुखिया जो होता है उसके बाद लागू नहीं होते देता, तो 4-5 साल नहीं खाता है लोग, और जैसा ही वो घसक जाते होंगे, चाहे वो बाबा का कुछ निकल जाता होगा उल्टा सीधा, तो फिर से खाना चालू, अब कचड़ के खाता है। ऐसे आप लोग के मोहल्ले में आसपास कहीं मिला है कि कुछ दिन प्रभाव में आकर बाबा के मीट मछली खाना छोड़ दिए, ठीक। आज जब बाबा धरा गए चाहे वो जो व्यक्ति मानने वाले हैं बर्दाश्त से बाहर, ठीक, वो गुजर गए, चाहे वो ये है, तो फिर वो वही पहले ही पर सनातन वाले पे आ गया। ऐसे मिला है कि नहीं? एकदम मिलता है, ठीक। होता क्या है, सनातन धर्म ना ऐसा धर्म है कि डाइवर्सिटी है। आपको कुछ भी करो, जो आप करोगे ना नहीं वो सनातन के अंतर्गत आएगा। डाइवर्सिटी इतना है ना, अब कभी हम बताएंगे कि जो आप करोगे, जो आपकी स्वतंत्रता हो, जो आपका मन हो उसमें करो, इट इज कम्स टू सनातन। नहीं, सनातन धर्म में देखे, जैसे विवाह पे मान लो, किस तरह का विवाह करना चाहते हो, लव मैरिज, उसको धर्म में गंधर्व विवाह बोलते हैं। और तरह का विवाह बोलो, जितना सोच सकते हो ना सारा लिखा हुआ है विवाह के प्रकार में। बात समझ रहे? उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण विवाह, 50 विवाह, जिस तरह का जितना पॉसिबिलिटी है सब है। अब देखो, धर्म भगवान को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, देखो भगवान को मानते हो नहीं मानते हो तो दोनों पंथ हैं। साकार रूप में मानो तो भी, निराकार रूप में मानो तो भी, मत मानो तो भी, ठीक। मत मानोगे तो उसको कहते हैं लोग क्या, निर्गुण सगुण। उसके बाद से नहीं मानते हो, माता पिता को मानो तो भी, गुरु को मानो तो भी, जो करना है
करो। आओगे मतलब ऐसे समझो कि सनातन धर्म जो है ना एक सागर है और अनेक तरह की नदियां आकर पंथ से इसी में आती है। कसहूं चलोगे आओगे सनातन में, इसीलिए एग्जिस्ट है। और इसीलिए संसार का सबसे पहला और सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म। बाय डिफॉल्ट इससे आप कुछ समय के लिए अलग हो जाओ, ठीक है, आ जाओ, होता है, समझ रहे हो। देख लेना, नहीं मिला है क्या? व्यक्तिगत रूप से टच में होंगे जो देखे होंगे कि कुछ दिन तक किसी बाबा के प्रभाव में आकर अलग विवाह करने लगा, चालू कर देगा, विवाह प्रथा भी बदल देगा, काम कीजिए भी अलग तरीके से करने लगेगा, खान पान भी कुछ लोग प्रभाव में होली नहीं मनाएगा, दीपावली नहीं मनाएगा, अब फिर कुछ दिन बाद सब करेगा। देखो हम लोग ठीक हैं, सदा से सनातन में है, सर्वाहारी हैं, नहीं खाते हैं, खाते हैं, जो करना है वो करो, आज़ादी है, फ्रीडम। तो इस तरह की बातें हैं धार्मिक अभिवृत्ति तो कर से मुक्ति। अब अनुच्छेद 28 कहता है कि शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं हो जाएगी। अब ध्यान देना कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसके लिए? राज्य की परिभाषा के लिए। 12-13 भूलना मत, हम यहाँ दे सकते हैं, आप अगर रुचि में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो सरकार और जो राज्य के परिभाषा में आता है वहाँ नहीं। अब आपको प्रार्थना में शामिल होने की भी छूट है, मगर यह ध्यान देना सारा बात किस पर? राज्य की परिभाषा पर ही लागू होता है, प्राइवेट पर लागू नहीं हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये धार्मिक आपको स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेकर कब तक? 28 तक। क्लियर है? इस सबको अलग अलग पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है। अब देखो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अल्पसंख्यकों को खास तौर पर इसको ध्यान रखना। संस्कृति अल्पसंख्यकों को, आप भी अपनी ये संस्कृति सभ्यता रख सकते हो धार्मिक, मगर अल्पसंख्यकों के लिए विशेष तौर पर लिखा गया है ये बात, ठीक। अल्पसंख्यकों को भाषा, अपनी भाषा सुरक्षित रखिए, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का आपको अधिकार है। आप किसी पर अपनी भाषा जबरदस्ती नहीं थोप सकते। अगर कोई अल्पसंख्यक है, उसकी कुछ ट्राइबल हैं जो अपने भाषा को, संस्कृति को बचाना चाहते हैं, आप जाओगे ना इधर एमपी साइड चाहे झारखंड साइड, तो उन लोग का अपना कल्चर, खान पान, रहन सहन सब अलग है, उनको छेड़छाड़ नहीं कीजिए। अगर करिएगा तो बड़ा खतरनाक विरोध होता है, ठीक। तो इस पर अधिकार है आपको ना। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित और प्रबंधन करने का अधिकार है। इसी तरह से इसी के हिसाब से बहुत सारा ट्रस्ट वरस्ट का स्कूल बना है जिसमें धार्मिक और कुछ विशेष प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करना है अपना। अगर हम मान लीजिए आप अपनी कह रहे हो, देखो दोनों एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, आप कह रहे हो कि अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रखिए आप, तो कैसे रखेंगे? बिना स्कूल का ना, अपना एक स्कूल चलाएंगे, अपना कंडक्शन करेंगे, ये करेंगे। जैसे छपरा में है नहीं उधर बाबा, ऐसे ही कुछ स्कूल है उधर जिसमें पढ़ाया हो जाता है, लड़के और भी है धोती वोती पहन के जाते हैं ना, पूजा पाठ, जैसे विवेकानंद वाला है, चाहे जोन भी है, देख रहे हैं। तो वो अपना है, अपना रखने का। क्लियर है? अब है छठा है, कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आपका अगर हनन होता है इनसे, ठीक, तो हम आपको बताए थे कि मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से भिन्न कैसे है ना। ये भी अधिकार है और भी अधिकार है, तो इसको मौलिक क्यों कह रहे हैं? तो इसको खास संरक्षण प्राप्त है ना। तो इनका हनन होता है तो अन्य किसी मामले में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, उसका प्रोसीजर है, जाओगे मगर डायरेक्ट नहीं जा सकते। मगर इनका अगर कोई हनन करता है, कोई नहीं, राज्य, ये ध्यान रखना, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अनुच्छेद 32 का हवाला देकर। अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो डायरेक्ट ना, वो अनुच्छेद 226 के तहत। और इन मामलों में, इन सब मौलिक अधिकार के मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है। वो रीट क्या होता है, ये पांचों रीट क्या है, किस परिस्थितियों में रीट जारी होता है, हैबियस कॉर्पस है, बहुत सारा है, 5 गो है, तो उसको हम लोग आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गया? तो एक बार रिकैप करें, रिकैप करते हैं। देखिए 6 गो प्रकार का अधिकार है, ठीक। पहला समता का, पहला बोलो, समता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता। तीसरा
शोषण के विरुद्ध। चौथा, पांचवा सांस्कृतिक। छठा, उपचारों का अधिकार। अब ये 6 गो है, इसको बोले थे कि एक क्या है, ये फाइल है और उसको अलग अलग फाइल है। तो समानता का अधिकार में कहां से कहां तक? 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार में कहां से कहां तक है? 19 से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कहां से कहां तक है? 25 to 28। शोषण के विरुद्ध कहां से कहां तक? 23-24। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार कहां से कहां तक? संवैधानिक उपचारों का। क्लियर है? अब ये बोले थे कि ये एगो बड़का फाइल है, इसके अंदर बहुत सारा है। तो अनुच्छेद समानता का अधिकार 14 से 18 तक। अब सबको अलग अलग पढ़ना है। 14 में क्या है? विधि के समक्ष। 15 में क्या है? क्या? धर्म जाति मूल वंश वाला। 16 पर पीड़ित हो, लोक नियोजन। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 हो गया। अब क्या आ गया? अब क्या आ गया? स्वतंत्रता का अधिकार। 19 बताए थे, वाक अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संगठन, विचरण और आजीविका। 20 दोष। 21 से शिक्षा का संबंधित। 22 गिरफ्तारी। हो गया स्वतंत्रता। अब 23 क्या है? उसके बाद क्या आएगा? शोषण के विरुद्ध। तो 23 क्या है? बलात् श्रम। और 24 बाल श्रम। हो गया धार्मिक स्वतंत्र। अब धार्मिक स्वतंत्रता आ जाइए। धार्मिक स्वतंत्रता कहां से कहां सर? 25 क्या कहता है? अंतःकरण। 26 प्रबंधन। हाँ। 27 प्रमोशन के लिए कर से छूट ना। 28 शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक धार्मिक शिक्षा नहीं और प्रार्थना से। कौन? 28 हो गया। अब 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षणिक। 29 30 31 हटा गया। 32 हो गया। अब केवल खाली हम 14-15 ऐसे बोलते जाएंगे तो बोलते जाइएगा, है नहीं? मिटा दें। अब देखिए, हाँ, अब खाली अनुच्छेद बोलेंगे। एगो पाठ है ना, स्वतंत्रता का अधिकार ये। तो अब अनुच्छेद लाइन से। हाँ। 14 15 16 पीड़ित हो। 17 एगो वर्ड बोलना। अस्पृश्यता बोल दोगे हम समझ जाएंगे ना। फिर से बोलो। 14 15 धर्म जात। हाँ। 16 लोक नियोजन। 17 18 19 वाक अभिव्यक्ति 6 वाला। 20 दोष सिद्धि। 21 से है एक शिक्षा 6 से 14। 22 23 बलात् श्रम। 24 25 अंतःकरण। 26 प्रबंधन। 25-26 हो गया। 27 कर वाला। 28 प्रार्थना और उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं। 29 है हाँ अल्पसंख्यक को। और 30 31 हटा दिया गया। 32 बस हो गया। इसको अब अलग अलग करके कहोगो, जितना बोले हैं ना अनुच्छेद, सबको अलग अलग करके पढ़ना है। पढ़ने के पहले हम बता चुके हैं 3 बातों पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? बोलो। पहला क्या ध्यान देना है? अनुच्छेद क्या कहता है, उसका अर्थ क्या है और भारत में क्या लागू होता है। ठीक, रहने देते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए।